कह रही कि यहाँ मैं बच्चा एक ही सचिन से पैदा करना चाहूँगी। क्यों भाई? हैदर से जब नफरत थी, तूने 4 बच्चे पैदा कर लिए, और जिस सचिन से तुझे इतना प्यार है, जिसके लिए तू अपना देश, अपना धर्म सब कुछ छोड़कर चली आई है, उससे एक ही बच्चा क्यों? जब नफरत में 4 बच्चे पैदा किए तो यहाँ तो 10-12 कम से कम होने ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सोशल मीडिया पर बड़ा ही हंगामा मचा हुआ है सीमा हैदर को लेकर। पाकिस्तान से सुनने में आ रहा है कि गुलाम हैदर आ रहा है अपने बच्चों की कस्टडी मांगने यहाँ इंडिया। लेकिन इस सब के पीछे इतना ज़्यादा जो हंगामा बरपा है, क्या इस सब से हैदर को अपने बच्चे वापस मिल जाएंगे? बात मैं यहाँ पर पहले थोड़ी और करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर सुनने में आ रहा है, और सीमा भी ये कह रही है कि वो जा रही है भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या। तो इस बात से बहुत सारे लोग खफा हैं कि सीमा को भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं, अगर ये आ गई तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सीमा का इस बात में विरोध करना चाहिए, क्योंकि देखिए, हम भारत देश में रहते हैं, हम अपना हिंदू धर्म फॉलो करते हुए भी दूसरे धर्मों की इज्जत करते हैं। इसी तरह अगर सीमा यहाँ आ गई है तो वो भगवान राम के दर्शन अगर करने जाएगी तो मुझे नहीं लगता इसमें इतना बड़ा हंगामा होना चाहिए। जैसे सभी लोग जा रहे हैं वैसे वो भी जाएगी, लेकिन इस बात को लेकर इतना हंगामा इसलिए हो रहा है कि जिस तरीके से सीमा भारत आई है, उसकी जो नीयत है, उसकी नीयत में खोट है, इस वजह से लोग उसका विरोध कर रहे हैं। सीमा इलीगल तरीके से भारत आई है, और उसके मन में क्या चल रहा है, किस वजह से भारत आई है, इसलिए लोग रोक रहे हैं कि सीमा को भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। सीमा अभी भी जांच एजेंसियों के निगाह में है, उनकी निगरानी में है। सीमा अपनी मर्जी से कहीं नहीं आ जा सकती है, लेकिन सीमा के जो वकील हैं AP सिंह, वो सीमा के मसीहा बन बैठे हैं। उनको थोड़ा सा भी ये नहीं लगता है कि आप उनका केस लड़ रहे हैं तो आप कोर्ट तक सीमित रहिए। सीमा की निजी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, सीमा को क्या करना चाहिए, सीमा कहाँ आए, कहाँ जाए, क्या खाए, क्या पिए, मतलब इतना ज़्यादा AP सिंह घुस गए हैं उसकी ज़िंदगी में। क्या AP सिंह जी इसी तरह हर इनके जो होते हैं क्लाइंट, उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं? अगर ऐसा कुछ करते हैं तो फिर AP सिंह बहुत ही महान है। अगर ऐसे ही सब वकील करने लगे, अपने क्लाइंट की इतनी ज़्यादा देख रेख करने लगे, तो फिर क्लाइंट को इतने ज़्यादा अदालतों के चक्कर ना लगाने पड़े, खुद वकील उनके घर में आ जाए, बैठकर खाए पिए, तो क्लाइंट को ना इतने ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत पड़े और ना ही क्लाइंट को परेशान होना पड़े। क्योंकि जब एक वकील इतना ज़्यादा अपने क्लाइंट की देख रेख कर रहा है, देखभाल करता है, और वो एक तरह से मसीहा हो जाए अपने क्लाइंट का, तो फिर क्लाइंट को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। AP सिंह बड़े हैं हम लोगों से, लेकिन फिर भी जो बातें गलत हैं उनके खिलाफ हम बोलेंगे। जो हमें देखने में बुरा लग रहा है उसके खिलाफ हम बात कर सकते हैं, चाहे वकील हो, कोई भी हो। यहाँ पर सभी को अपनी बात रखने का हक है, और सही गलत क्या कौन इंसान कर रहा है उसके बारे में भी हमें बोलने का पूरा हक है। हाँ, अगर कोई पर्सनली अपने घर में करता है, सोशल मीडिया पर बात नहीं आती है, तो कोई मतलब नहीं है, फिर हम उसके घर तो जाएंगे नहीं देखने। सोशल मीडिया पर जब कोई बात होती है तो हर इंसान उस पर अपना मत रखना चाहता है, अपना पक्ष रखना चाहता है। सीमा हैदर का कहना है कि उसके दिल में राम और कृष्ण बसते हैं। रियली? पाकिस्तान में भी बसते थे क्या? वहाँ अल्लाह और खुदा को ना मानकर राम और कृष्ण को ही मानती थी क्या? ये लेडी टोटल फेक है, टोटल झूठ है। ये बच्चों को अपना सहारा बनाकर यहाँ इंडिया की नागरिकता प्राप्त करना चाहती है, इसी वजह से ये हैदर को बच्चे देने में आनाकानी कर रही है। बाकी अगर इसको इंडिया की नागरिकता आज मिल जाए तो ये बच्चे हैदर को सौंप देगी।
ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनली सोच है कि अगर इसको इंडिया की नागरिकता आज मिल जाए तो ये बच्चे भी नहीं रखेगी। क्योंकि जो औरत, कहते हैं शादी एक पवित्र बंधन होता है, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि शादी पवित्र बंधन होता है, 7 जन्मों का, जन्म जन्मांतर का अपने पति या पत्नी के साथ रिश्ता होता है। इस्लाम में शादी का क्या वो है मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी जिस इंसान के साथ हमने कुछ साल गुजारे हैं, क्या हम उसको इस तरह तबाह करके हम दूसरे देश चले जाएंगे? मतलब घर प्रॉपर्टी बेचा तो बेचा, उसके सारे बच्चे लेकर भी हम भाग जाएं। कहने का मतलब है उस इंसान को, गुलाम हैदर को किसी लायक छोड़ा ही नहीं। जीते जी वो मर रहा है, या जब तक जिएगा अगर उसको बच्चे नहीं मिलेंगे तब भी वो मरता रहेगा। कैसे वो समाज में रहता होगा, कैसे मुंह दिखाता होगा। पूरी दुनिया में थू थू हो गई है। इस महिला ने, सीमा हैदर ने अपने पति की वो धज्जियां उड़ाई हैं कि उसे जीते जी मार डाला है। मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे हैदर को मिलना चाहिए। ये कह रही कि यहाँ मैं बच्चा एक ही सचिन से पैदा करना चाहूँगी। क्यों भाई? हैदर से जब नफरत थी, तूने 4 बच्चे पैदा कर लिए, और जिस सचिन से तुझे इतना प्यार है, जिसके लिए तू अपना देश, अपना धर्म सब कुछ छोड़कर चली आई है, उससे एक ही बच्चा क्यों? यहाँ जब नफरत में 4 बच्चे पैदा किए तो यहाँ तो 10-12 कम से कम होने ही चाहिए। क्यों भाई, एक ही बच्चा क्यों सचिन से? ये सिर्फ यहाँ रहने का और नागरिकता प्राप्त करने का एक इसका प्लान है। वो है आगे ये यहाँ अगर इसको नागरिकता मिल जाती है, रहकर ये क्या करेगी पता नहीं। इसने अपने एक उसमें कहा था कि इसकी देखा देखी और भी लड़कियां आने वाली हैं। कभी कभी मुझे शक होता है कि ये गलत इरादे से यहाँ भारत आई है। इसने सचिन को ढाल बनाया है। केवल जिस तरह सचिन देखने में लगता है बुद्धू जैसा, उसको बात करने की अकल नहीं है, ना वो कमाता था ना धमाता था। ये यहाँ आकर पैसा भी पैदा कर रही है और मतलब हमारे ही देश को बदनाम कर रही, हमारे ही धर्म को ये जलील कर रही है। मैं इसलिए कहती हूँ ये मेरे धर्म को जलील कर रही, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पर नंगा नाच करती है ना, अपने पति के साथ बैठती है गले में बाहें डालकर, और क्या ही मैं बोलूँ, जिस तरह चुम्मा चाटी करते हुए ये वीडियोस में उसमें बैठ जाती है, लाइव में बड़ा प्यार का इजहार करती है। शर्म आती है ये सब देखकर कि सचिन इसके आगे छोटा भाई, या क्या ही बोलूँ, कैसा लगता है कैसे ये सब इसके घर वालों ने और इसके पास पड़ोस वालों ने इसको अपना लिया है। इस सब को देखते हुए भारत के लोग कुछ लोग तो कह ही रहे हैं, पाकिस्तान से बहुत जोर शोर से आवाज़ उठ रही है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। एक मुहिम चलानी चाहिए, एक हैशटैग चलाना चाहिए कि हैदर को बच्चे मिलने चाहिए। जब तक हैदर के बच्चे नहीं मिल जाएंगे हम अगले चुनाव में वोट नहीं देंगे। ये सब क्या है? ये सब क्या है भाई? वोट ना देने से और इस सब से हैदर के बच्चों का क्या? ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि भाई जब तक हैदर के बच्चे नहीं वापस करे जाएंगे तब तक हम अगले चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। ये सब चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी। लेकिन ये है कि हैदर को भारत आना चाहिए, लेकिन उससे पहले हैदर को चाहिए कि पाकिस्तान सरकार से हेल्प ले। पाकिस्तान सरकार इंडिया की सरकार को जो भी प्रोसेस होता है, लेटर लिखे या जिस भी तरीके से वो बात कर सकता है भारतीय सरकार से, इंडिया की सरकार से, वो सब तरीका सही है। एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हैदर को अपने बच्चे वापस मिलने चाहिए। लेकिन ये सब बातें गलत हैं कि चुनाव जब तक हैदर को बच्चे नहीं मिलेंगे हम चुनाव में वोट नहीं डालेंगे, हम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। ये सब क्या यही तरीका रह गया है अपनी बात मनवाने का? कुछ कानून की भी बात मानी जाती है। कानून है, मानती हूँ पाकिस्तान का अलग कानून है, इंडिया का अलग कानून है, लेकिन
मुझे ये रास्ता सही नहीं लगता है कि हम लड़ाई झगड़ा या बाकी लोगों को परेशान करके इस तरह अपनी बात हम मनवाएं। तो मुझे ये तरीका गलत लगता है। हम सब हैदर के साथ हैं, भारत के बहुत सारे लोग हैदर के साथ हैं कि हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए। वैसे भी सीमा अपनी जो बच्ची है, लड़की है, लड़के हैं, उनको गलत संस्कार ही देगी जब वो खुद नहीं सही है, जब उसको अपने धर्म की परवाह नहीं रही, अपने देश की, अपने पति की। जो 2 बच्चे वहाँ हैं पहली पत्नी से, हैदर की पहली पत्नी से, क्या है उन सबकी परवाह इसने नहीं किया। ये दूसरा देश आ गई, सरहद लांघ कर गैर तरीके से, इसको भगाया जाए यहाँ से। मैं अपनी सरकार से भी अनुरोध करती हूँ कि सीमा को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से पाकिस्तान भेजा जाए। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि सीमा अगर दर्शन करने जाती है तो हम रोकने वाले उससे कोई नहीं होते हैं। यहाँ सभी धर्मों का आदर करते हैं सभी लोग। हम लोग भी मज़ारों में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं। खैर हमारे आसपास गुरुद्वारा तो नहीं है। एक बार मैं गई हूँ गुरुद्वारे में लखीमपुर में, और मस्जिद जो मज़ार है मेरे मायके में है, मैं जाती हूँ और जब मेरा मन होता है तो वहाँ भी जाती हूँ। भगवान का मंदिर मेरे घर में खुद है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो हम यहाँ पर ये बात नहीं कहेंगे कि सीमा को भगवान के दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। इस बात का मैं ज़रूर विरोध करती हूँ। जो सीमा सनातनी का राग अलापती है, वो सिर्फ एक ढोंग करती है कि उसके दिल में राम और कृष्ण हैं। वो माँ दुर्गा को बहुत मानती है, तुलसी माँ पर जल चढ़ाती है, पूजा पाठ करती। ये सब फेक है, दिखावा है, इंडिया में रहने का बहाना है। बच्चों के प्रति भी मुझे नहीं पता इसका कितना लगाव है। हो सकता है माँ है, लगाव तो होगा ही खैर, लेकिन बच्चों का भी यहाँ ये यूज कर रही है केवल नागरिकता पाने के लिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। कानूनी प्रक्रिया के तहत हैदर को अपने बच्चे वापस मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।